माय नेम इज भूमिका चौहान। कैसे हैं सभी बच्चे? फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में सब बच्चे अपना नाम बता दो मुझे, ताकि मुझे आप सबके नाम अच्छे से याद हो जाएं। दूसरी बात, अब आप लोगों के लिए यहाँ पे वन शॉट लेक्चर्स चलते रहते हैं और आप लोगों की जो 6th क्लास की बुक है वो भी चेंज हो गई है, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। उसका नाम है द स्कूल बेल रिंग्स अगेन। आप सब बच्चे जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बहुत ज्यादा खुश होते हो, जैसे समर वेकेशंस होती है तो बहुत ज्यादा खुश होते हो, या विंटर वेकेशंस होती है या दिवाली वेकेशंस होती है, तो भाई क्या मस्त एकदम मजे आते हैं। और जब नया साल शुरू होता है, स्पेशली समर वेकेशन के बाद जब हम वापस से स्कूल जाते हैं, कितना ज्यादा मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है। नई क्लास होती है, नए दोस्त होते हैं, न्यू बुक्स होती है, न्यू सिलेबस होता है, न्यू टीचर्स भी होते हैं, बहुत मजा आता है। तो ये जो है पूरा का पूरा एक छोटा सा पोएम, उसी के बारे में आइए स्टार्ट करते हैं, साथ मिलके पढ़ेंगे, पूरा आज ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मुझे चाहिए आप सब मेरे साथ साथ पढ़ो, ठीक है, समझो, और मैं जिस जिस वर्ड का मीनिंग बताऊंगी अपनी बुक के अंदर उस वर्ड का मीनिंग लिखो, ओके। चलो, थिंक एंड राइट न्यू थिंग्स आई वांट टू लर्न दिस ईयर। आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन में अभी मेरे को कमेंट करके बताओ कि अभी मान लो जैसे न्यू साल शुरू हो गया, आप क्या नई चीजें जो है वो सीखना चाहते हो नए साल में। फॉर एग्जाम्पल मेरे को तो डांस सीखना है, ठीक है, मैंने तो सोचा हुआ है कि भाई मैं तो थोड़ा सा डांस सीखूंगी, और मुझे ना जिम भी जाना है, एक्सरसाइज भी करना है, और मुझे ना ट्रैवल भी करना है, ठीक है। लर्न बोला यार इसने, लर्न तो डांस तो मैं लर्न करना चाहूंगी क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। और मैं क्या लर्न कर सकती हूँ? क्या लर्न कर सकते हैं? स्विमिंग, ये स्विमिंग मुझे सीखना है, मुझे डांस सीखना है, और मुझे क्या सीखना है? मुझे और क्या सीखना है? 2 चीजें आप बताओ, मुझे तो यही 2 चीजें सीखनी थी। आपको भी तो हो सकता है बहुत सारी और चीजें सीखनी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या क्या सीखना है तुमको। चलो हमारे पोएम स्टार्ट करते हैं। क्या है ये पोएम? अ न्यू स्कूल रियर, अच्छा मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है? A new school year and a brand new start, a year in which we will all take part. अब कह रहे हैं एक नया साल जो है स्कूल का वो शुरू हो गया है, एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, और एक बिल्कुल नई शुरुआत जो है, नया साल शुरू हो गया है स्कूल का, और ये एक नई शुरुआत है। अ ईयर इन विच वी विल ऑल टेक पार्ट, एक ऐसा साल जिसमें हम सब हिस्सा लेंगे, सब स्कूल जाते हैं, है ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू ईयर है, बिल्कुल नया नया स्कूल का साल है। सो बकल अप एंड ऑफ वी विल गो। बकल अप मतलब क्या होता है बताओ? बिल्कुल रेडी होके एकदम, ठीक है, ड्रेस वगैरह पहन के रेडी शेडी होके, एंड ऑफ वी विल गो, और हम जाएंगे, देखो ऐसे बिल्कुल तैयार श्यार होके। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी वांट टू नो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखना जानना चाहते हैं। Now that we are in grade 6, और अब जब हम ग्रेड 6 में हैं, मतलब अब आप सब भी 6th क्लास में आ गए हैं, न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स। तो अब जो नई नई चीजें हैं हमारी लर्निंग में ऐड हो जाएंगी, जो पिछले साल तक हम नहीं सीखते थे या जो सीख चुके थे, उसी में हमको और नई नई चीजें ऐड करके सिखाई जाएंगी। डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होंगी, फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, अलग अलग न्यू चीजें हम लिखेंगे, स्टोरी लिखना सीखेंगे, लेटर लिखना सीखेंगे, है ना, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग, और हर एक टर्म जो है वो बहुत एक्साइटिंग होगा। आप लोगों के भी टर्म एग्जाम होते हैं ना, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं वैसे। अभी क्या कह रहे हैं वो? ओके, चलिए। I think that as a classroom clan मतलब क्या है? clan मतलब एक फैमिली, कि हमारी जो क्लासरूम है ना वो हमारे लिए एक फैमिली के जैसी है, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लासरूम जो है वो हमारी फैमिली है, ठीक है। Our motto should be yes we can। हम सबका एक फैमिली की तरह मोटो क्या होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। कमेंट्स मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना किसी भी चीज को। गेट क्रैकिंग
Just remember there should be no slacking. Slacking मतलब decrease or reduce in intensity, quantity और speed. तो वो कह रहे हैं चलो let's crack it, वैसा वाला कि आओ फोड़ देंगे, अब तो नए साल में धूम मचा देंगे, रंग जमा देंगे. जस्ट रिमेंबर, याद रखना, पीछे नहीं हटना है. ये जो जोश है, ये जो जुनून है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन स्कूल का पहला दिन है केवल उसी दिन ये सारा जोश जुनून है, बाकी दिन सारा जोश जुनून खत्म. नहीं 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 नहीं, ये जो जोश है जुनून है एकदम बना के रखना है. ठीक है, तो बकल अप का मतलब क्या होता है, याद रखना, टू गेट रेडी और प्रिपेयर फॉर समथिंग इंटेंस या एक्साइटिंग. ठीक है, तैयार होना किसी भी एक्साइटिंग चीज के लिए. क्लैन मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. क्लैन मतलब परिवार जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो क्लासरूम भी हम दोस्त हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है. कमेंस मतलब स्टार्ट, और स्लैकिंग मतलब ये जो इंटेंसिटी है, ये जो जोश है, ये कम नहीं होना चाहिए. गॉट इट? चलो, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टेक द करेक्ट आंसर. व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब एट द स्टार्ट? स्टार्टिंग में पोएम क्या डिस्क्राइब करती है? द एंड ऑफ द स्कूल ईयर, अ हॉलीडे ट्रिप, अ न्यू स्कूल ईयर या अ स्पोर्ट्स डे. क्या करती है बताओ? अ न्यू स्कूल ईयर. राइट, नेक्स्ट वन. चलो, मजे आए मजे आए. What does buckle up suggest in the poem? Buckle up का मतलब get ready, sit quietly, wear a uniform, get ready for a journey, be careful. तो यहाँ पर अभी पूरे साल के लिए वो बोल रहे हैं कि हम तैयार हो जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर बेसिकली wear a uniform से ज्यादा मतलब है get ready for a journey, and that journey is नया साल स्कूल का. उसके लिए हमें अब रेडी हो जाना चाहिए, है ना. Which grade are the students in? Students कौन से ग्रेड में है? 6 में. What new things will be added to the learning mix? क्या चीजें ऐड होंगी? New calculations, right? And new forms of writing. Option number B. Last बताओ. How does the poet feel about each school term? हर एक स्कूल टर्म के बारे में पोएट कैसा फील करते हैं? एक्साइटिंग, है ना, कि हर एक टर्म जो है वो बहुत एक्साइटिंग होगा क्योंकि हमें नई नई चीजें टीचर्स से सीखने के लिए मिलेंगी. राइट, चलिए नेक्स्ट वन. डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिस्कस करना है. व्हाट इज द पोएम अबाउट? ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? सो द पोएम इज अबाउट, देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा है, दिस पोएम इज अबाउट अ न्यू स्कूल ईयर एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. ठीक है, यस. सो आप लिखोगे यहाँ पर, मैं यहीं पर आंसर लिखती हूं. दिस poem is about a new school year and a brand new start. Right? How does the poet describe each school term? पोएट जो है वो हर एक स्कूल टर्म को कैसे डिस्क्राइब करते हैं बताइए. पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि हमें न्यू कैलकुलेशंस, न्यू फॉर्म्स ऑफ राइटिंग सीखने को मिलेगी जो कि बहुत एक्साइटिंग होगा. आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको लिख देती हूँ आंसर नंबर 2. जल्दी से लिख लेना, अपनी बुक में भी लिख सकते हो. द पोएट says that we will learn new calculations and new form of writings, right? Each school term will be, each
school term will be very exciting. Each school term will be very exciting. ठीक है? How was your first day in the school? Explain in 2 to 3 sentences. अब ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, start. Find and write rhyming words from the poem. Start का rhyming word poem में part. चलो, P-A-R-T. Go का rhyming word no. N-O-W. Cracking का rhyming word cracking. Writing, exciting. Writing का हो गया exciting. और cracking, cracking लिखा कहाँ था हमने? Where is cracking? Slacking. ये रहा ओई 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 ओई, ये लो S-L-A-C-K-I-N-G. Slacking, right? Yes. 2 new things you learned in grade 5. ये आप यहाँ पे खुद लिखना. 2 नई चीजें जो आपने ग्रेड 5 में सीखी थी, ठीक है? उसके बाद हमें ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? ओके, अब मैं आपको बताती हूं एक न्यू लिटरेरी डिवाइस और उसके बाद हमारा पोयम खत्म. चलो, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस पता है क्या होता है? आप सबने टंग ट्विस्टर्स सुने? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. सुनिए ना, हाँ या ना? बस एलिट्रेशन वही होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. एक लाइन में अगर एक से ज्यादा बार कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है? यस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन. जैसे अ ईयर इन विच वी विल. अब देखो, विच वी विल, व सेम साउंड है ना तीनों वर्ड्स का? स्टार्टिंग साउंड सेम है ना? विच वी विल, व एलिट्रेशन. चलो, अब हम बुक इसमें ढूंढते हैं. क्या आपको यहां पर कुछ दिख रहा है एलिट्रेशन? सोचो. देखो, सेम लेटर नहीं. अब यहाँ पे तो ये हो गया थिंक दैट. थिंक बोलते हैं तो हम थ बोलते हैं, दैट बोलते हैं तो हम द बोलते हैं. तो ये एलिट्रेशन नहीं होता, ठीक है ना? ये एलिट्रेशन नहीं होता. सेम साउंड आना चाहिए. कहां पे है? ये देखो, कमेंस क्रैकिंग. एक लाइन में है, एक से ज्यादा वर्ड सेम साउंड दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट की वो भी. कमेंस क्रैकिंग, तो यहां पर ये क्या हो गया? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस, ठीक है? शुड बी नो स्लैकिंग, शुड स्लैकिंग. क्या हो गया बेटा? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस. ओके, क्लियर? समझ में आया? बहुत बढ़िया. तो ये हो गया हमारा आज का क्लास. मुझे लगता है आज आपको बहुत ज्यादा मजे आए होंगे क्लास में. अच्छा, अगर अभी तक ना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? वीडियो जो है उसको लाइक कर दो. आप लोगों का पूरा देखो, यहाँ पे आप डालना, सर्च करना वेदांतु महाराष्ट्र 5th to 8th, ठीक है? जैसे ही हमने ये डाला तो हमारा चैनल आ जाएगा. जैसे ही हमारा चैनल आएगा, मान लो ये मैम का कोई क्लास चल रहा है, आप इस क्लास को ओपन करना, ठीक है? और आप ना अपने, जैसे मेरा ये क्लास है तो मेरे क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना. आपके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली चीज क्या है? हमने ना मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट रखा है. ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है. आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है. जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालना है. अब ये टेस्ट आपको क्यों देना है? इस टेस्ट से आप बहुत कुछ जीत सकते हो, लाइक बहुत कुछ. जैसे कि
कहाँ गए हम, कहाँ गए, बैक जाते हैं, गई। यस, देखो इस टेस्ट से ना पुराने साल में देखो कितने सारे बच्चों ने ये टेस्ट दिया था और इनको पता है क्या क्या मिला था। इनको ना ये इस बच्चे को एलेक्सा स्पीकर मिला था, इस बच्चे को लैपटॉप मिला था और केवल ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो आपकी क्लास के हैं। ठीक है, तो आपको बस रजिस्टर करना है। आपका जो डेट है एग्जाम अगर आप जाओगे देने के लिए तो आपको पता है सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो का ट्रिप भी मिल सकता है। और ये देखो ड्रोन मिलता है, लैपटॉप, आईपैड, भाई बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको मिल सकती हैं और आपको ये एग्जाम 2nd, 3rd, 4th, 10th और 11th को देने जाना है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स पे। ठीक है, तो रजिस्टर अभी के अभी कर लो ताकि हमें पता चल जाए कितने बच्चे आने वाले, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपका सारा अरेंजमेंट कर दे और सब कुछ प्रिपेयर कर दे। ठीक है, अभी के अभी कर दो, मम्मी को बोल दो, मम्मी कर देगी। ठीक है, अभी ना दूसरी चीज जो है आप लोगों के लिए हमने एक फ्री बैच भी रखा है बच्चों। ठीक है, उस बैच का नाम है वॉरियर बैच, देखो लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप ये वॉरियर बैच पे क्लिक करोगे ना तो आपको वेदांतु का ना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना और बिल्कुल फ्री बैच है, इसको ज्वाइन कर लेना। मस्त, आप यहाँ पे क्लासेस देख सकते हो, आपको कोई भी डाउट आता है वहां पे एआई वाला डाउट सॉल्विंग है, मतलब वेद एआई से आपको कोई डाउट आ रहा है, आपने वो डाला, वो आपको प्रॉपर डाउट का सोल्यूशन दे देगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे, होमवर्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, फ्री है बिल्कुल, तो ये भी डाउनलोड करवा लेना। ठीक है, और ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।